वर्षा, ये तुम्हारा पार्सल आया है। पार्सल? अरे, मेरा आईफोन आ गया। आईफोन? तुमने आईफोन मंगाया है और मुझे बताया भी नहीं। मेरी सैलरी आई थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यार तुमने पिछले महीने तो इतनी महंगी आई वॉच ली थी और अभी इतना महंगा आईफोन। कुछ पैसे सेव करने भी सीखो। देखो, ज्यादा ज्ञान मत दो। पैसे मैं कमाती हूँ ना, तो कहाँ खर्च करने कहाँ नहीं, मेरी मर्जी। पर वर्षा, परवर कुछ नहीं। मेरे शौक जब पूरे नहीं कर सकते ना, तो रोक भी मत लगाओ। आ गई तुम? हाँ, एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। खाना? वो तो मैं बाहर से खा के आई हूँ। यार मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए दाल मखनी बनाई है और तुम कह रही हो मैं बाहर से खा के आई हूँ। तो क्या हुआ, जितना तुम्हें खाना है तुम खा लो। बाकी बचा हुआ फ्रिज में रख देना, सुबह खा लेना। तो तुम एक बार फोन करके बता भी तो सकती थी, मैं तुम्हारा खाना नहीं बनाता। देखो, मुझे ऑफिस में वैसे भी बहुत सारा काम रहता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें मैसेज करके बताऊं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। अगर आगे से ऐसा कुछ हो तो बता देना। ठीक है, सोने जा रही हूँ मैं। सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ और जब तक मैं आऊँ ना, पूरा घर साफ कर देना। कितना गंदा हो रहा है। ठीक है वर्षा, लेकिन मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। क्यों चाहिए पैसे? मेरी जॉब का इंटरव्यू है, तो आने जाने के लिए किराए के लिए पैसे चाहिए। रहने दो, अब तुम्हारे बस की नहीं है जॉब वो। घर के काम करो, यही बेस्ट है तुम्हारे लिए। हद है यार वर्षा, थोड़ी तो इज्जत से बात करो, मैं पति हूँ तुम्हारा। इज्जत? इज्जत उस पति की होती है जो बाहर से दो पैसे कमा के आते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम तो पूरे दिन पड़े रहते हो। हाँ तो बोल तो रहा हूँ, इंटरव्यू है उसी के लिए तो मांग रहा हूँ। कुछ नहीं होने का, रहने दो। तुमसे ना बहस करना तो बेकार ही है, मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। तो फिर दे दो ना पैसे। एक काम करना, अलमारी में है मेरे पैसे, ले लेना जाके और अपनी गलतफहमी दूर कर लेना। विक्की, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। यार कम से कम एक बार कॉल तो कर देता। यार क्या बताता मैं तुझे कि मेरी जॉब फिर नहीं लगी। देख भाई, तू टेंशन मत ले। तू अभी ये मैं इस तरह को पैसे दे रहा हूँ, ये रख ले। और तू जॉब की टेंशन बिल्कुल मत ले। मैं कहीं बात करता हूँ और तेरी जॉब मैं लगवा। थैंक्स यार, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। अब तू थैंक्स बोलेगा मुझे? देख विक्की, एक बात तेरे को बता दूँ, आगे तुझे कोई भी दिक्कत हो ना, तो बिना सोचे समझे मुझे याद रख लियो। तेरा यार अभी जिंदा है। यार तुझ पे विश्वास है, जब तो मैं यहाँ आया हूँ। विक्की, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ ठीक है, पर 5,000 रुपये लेके जाओ, घर का राशन लेकर आना है। ये लो। हाँ जी। मैम वो आपका पार्सल था, पार्सल? किस नाम से है? विक्की त्यागी के नाम से। विक्की? अरे मेरा पार्सल। वर्षा, पेमेंट कर देना। अच्छा, कितनी है पेमेंट? 10,000 रुपये मैम। रुको। किस पे करना है? बारकोड है। ठीक है। ठीक है। विक्की, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ ठीक है, पर वो ना मुझे 2-3 हजार रुपये दे के जाओ। कल राशन के लिए दिए तो थे पैसे, अब क्या करोगे?
दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, इसीलिए चाहिए। अच्छा, ये लो कार्ड। कैश नहीं है मेरे पास, और ध्यान से यूज करना। ठीक है। आ गई तुम? ये बताओ, मैंने तुम्हें कार्ड दिया था, तो इसका मतलब तुम कुछ भी खरीद के लिए आओगे? कुछ क्या लेके आया हूँ, जो घर में यूज होता है ना वही सामान लेके आया हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि एक बार मुझसे कॉल करके पूछ लेना चाहिए था? इसमें पूछने की क्या बात है, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी नहीं कर सकता। देखो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमको ये बात पहले ही बोलना चाहती थी, लेकिन आज मैं मजबूरी में बोल रही हूँ। क्या बोलनी पड़ेगी? तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं, अकेली कमाने वाली मैं हूँ। मेरा पैसा उड़ाना बंद करो। उड़ाता नहीं हूँ, जहाँ जरूरत होती है ना वहीं खर्च करता हूँ। अच्छा, तो 10,000 के जूते मंगाने जरूरी थे? अपने दोस्तों के साथ मूवी देखनी जरूरी थी? और क्या करूँ, घर में बैठा रहूँ, अपनी लाइफ एंजॉय ना करूँ? जाके काम ढूंढ लो और मेरे पैसों को आग लगाना बंद करो। ढूंढ तो रहा हूँ, जब जॉब नहीं लग रही तो मैं क्या करूँ? और तुमने क्या लगा रखा है, मेरे पैसे मेरे पैसे? तुम मेरी पत्नी हो, मेरा हक भी है तुम्हारे पैसे पे। कैसे समझाऊं तुम्हें कि आज के टाइम में पैसा कमाना कितना मुश्किल हो गया है? तो मैं भी तो घर का सारा काम करता हूँ, साफ सफाई और खाना तक बनाता हूँ मैं। ये सब करने से तुम्हें ये राइट नहीं मिल जाता कि तुम जहाँ मर्जी वहाँ पैसे उड़ाओ जाके। और जब मैं जॉब करता था, जब तुम ये सब करती थी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मतलब ये, जब मैं जॉब करता था और तुम पढ़ रही थी, जब तो तुम अपने सारे शौक पूरे कर रही थी, खूब पैसा उड़ा रही थी मेरा, मैंने कभी बोला कि मेरे पैसों में क्यों आग लगा रही हो? पति के पैसे पति और पत्नी दोनों के, और पत्नी के पैसे सिर्फ पत्नी के। कहाँ से सही है ये बात? और अगर ये सही है ना, तो आज तक जो पति अपने घर की जिम्मेदारी उठाते आए ना, वो सब गलत है। उन्हें भी अपनी मेहनत के पैसे किसी और को नहीं देने चाहिए, उनको भी अपने घर वालों के शौक पूरे नहीं कराने चाहिए। देखो, बात सिर्फ इतनी है, एक आदमी होता है जो सिर्फ अपने घर वालों के लिए कमाता है, अपने लिए नहीं। अगर आदमी कमाना बंद कर देना तो उसकी इज्जत भी घर वाले करना बंद कर देते हैं, और वही आज मेरे साथ हो रहा है। अरे विक्की, चाय बन गई हो तो ले आओ। चाय है ये, बिल्कुल फीकी पड़ी है। चाय भी बनानी नहीं आती तुमको? एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते, पूरा दिन घर पे पड़े रहते। तो क्या हो गया अगर इसमें चीनी नहीं है? इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है, अब डाल दूंगा। और हाँ, अब मैं घर का कोई काम नहीं करूंगा, मेरी भी जॉब लग चुकी है। क्या तुम्हारी जॉब लग गई? और मैं तुम्हें यही बात बताने आया था, पर तुम्हारा एटीट्यूड तो आजकल सातवें आसमान पर है। तुम क्या सोचती हो, अगर तुम जॉब कर रही हो तो सबसे महान काम कर रही हो? हाँ माना, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है एक लड़की के पैसे कमाने में और एक लड़के के पैसे कमाने में क्या फर्क है? क्या फर्क है? लड़का जब पैसे कमाता है ना, तो वो अपने घर वालों को जताता नहीं है और उनके शौक पूरे करता है। अच्छा। हाँ, और जब एक लड़की पैसा कमाती है ना, वो सिर्फ अपने शौक पूरे करती है, समझी? मिल गई सैलरी? अरे नहीं मिली सैलरी। सैलरी क्यों नहीं मिली? अरे मैंने 2-3 छुट्टी कर ली थी इस महीने, तो मालिक ने होल्ड पर रख दी सैलरी। ये क्या कह रहे हो तुम? घर का रेंट देना है, दुकान वाले के पैसे देने, और भाई के भी पैसे वापस करने हैं। हाँ तो 2-3 दिन की तो बात है, बोल देना भैया से, दे देंगे पैसे। एसी की किस्त भी जानी है, अगर किस्त बाउंस हो गई तो उसकी पेनल्टी तुम्हारा मालिक आके भरेगा क्या? अरे बोला था, कल जाके फिर बोल दूंगा। और जब किस्त की पेनल्टी भरनी है तो भरेंगे, और कर भी क्या सकते हैं। अरे तो छुट्टी के पैसे कटवा के लिए आते। अरे नहीं दे रहा मालिक, उसके लोकर से निकाल लूं क्या? मुझे तो लगता है तुमने सैलरी के लिए बोला ही नहीं होगा। अरे सबकी सैलरी रोकी है उन्होंने, मेरी ही नहीं रोकी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतनी छुट्टी करते ही क्यों हो। बीमार था ना उस दिन, भूल गई क्या? अच्छा, और बाकी के दिन? आंख नहीं खुली थी एक दिन, और एक दिन लेट हो गया था, नहीं गया मैं ऑफिस, तो क्या करूं अब? ये सब तो तुम्हारे ड्रामे हैं। 2-4 महीने सही चलते हो, उसके बाद फिर ऐसे ही। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, घर में रहती हूँ मैं, लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ती है। तो दे दिया करो जवाब, क्या हो गया? अरे बेइज्जती महसूस होती है मुझे, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे ये सब। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे बहुत मजा आता है तुम्हारी बेइज्जती करवाने में। क्या पता आता भी हो। एक काम करना, मेरा आईफोन आज से अपने पास ही रखना। कर्जे वाले के फोन आते हैं ना, खुद ही जवाब देना उनको।
यार इतना गुस्सा क्यों कर रही हो भी जाता है कभी कभी। और हाँ, कुछ जुबान नाम की भी चीज होती है। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ खाना मिलेगा या तुम्हारे तानों से ही पेट भरूं मैं। खाना बना के रख दिया है, निकाल के खा लो जाके। और हाँ, बर्तन साफ कर देना। तुमने खा लिया खाना? मेरी तो भूख मरेगी। ये लो सैलरी, मिल गई थी मुझे सैलरी। एक मिनट, जब तुम्हें सैलरी मिल गई थी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने तो आते गुस्सा शुरू कर दिया, फिर मैंने भी कंटिन्यू रखा। अच्छा, सॉरी विक्की। ठीक है। यार तुम तो समझ सकते हो ना, वो नीचे दुकान वाला है ना, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, ऊपर से तुमने भी गुस्सा दिला दिया। अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम्हें गुस्सा आ गया? अच्छा, तुमने खाना नहीं खाया होगा ना, एक काम करते हैं, चलो साथ में खाना खाते हैं। नहीं, खा लिया मैंने खाना, और बर्तन भी साफ करके रख दिए मैंने। यार बर्तन तुमने क्यों साफ किए? देखो वर्षा, बात कड़वी है पर सच्ची है। पति ना जब तक अच्छा लगता है जब तक घर में पैसा लेके आए, और अगर वो घर पैसे ना दे ना तो एक दिन बोझ लगने लगता है। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है और यही सच है। और तुम टेंशन मत लो, मुझे बुरा नहीं लगा जो तुमने बोला, और यही हमारी लाइफ है। हमें तो अपनी फैमिली के लिए कमाना पड़ता है, चाहे गुस्सा करे या ना। चलो छोड़ो ये सारी बात, पैसे अंदर रखो और जाके खाना खा लो। ठीक है। लगता है आ गई हूँ। मैं इतनी देर से बेल बजा रही थी, कहाँ मर गया था? सुनाई नहीं देता है? राखी तुम किस तरीके से बात कर रही हो? मैं पति हूँ तुम्हारा, और वो मैं बर्तन धो रहा था, इस वजह से टाइम लग गया। हाँ हाँ ठीक है, एहसान नहीं कर रहा था। साइड हो, अंदर आंदे। राखी, ये किस तरीके से बात करती हो तुम मुझसे? दिन पर दिन ना तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। और किस तरीके से बात करूं? ऐसे ही करूंगी मैं बात। पूरे दिन तो घर पे पड़ा रहता है, बेरोजगार कहीं का। पूरे दिन ऑफिस में रहती हूँ मैं, कितना काम रहता है पता है तुम्हें? हाँ तो काम तो मैं भी करता हूँ ना, घर का सारा काम मैं ही करता हूँ, तुम्हें कौन सा हाथ लगाने देता हूँ? हाँ तो तू घर का काम करने लायक ही है, मेरे से इज्जत की उम्मीद मत करना, ठीक है? पूरा दिन काम करके आओ और यहाँ बकवास सुनो। चाहे एक गिलास पानी लेके आ मेरे लिए। ठीक है, ला रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। खाना? खाना तो मैं बाहर से खा के आई हूँ। अरे जब तुम्हें बाहर से खा के आना था तो एक बार बता तो देती, कम से कम मुझे एक मैसेज तो कर देती। तुम्हें क्यों बताऊंगी मैं? प्रधानमंत्री हो क्या तुम? घर में पड़े रहते हो। राखी, अब मैं क्या करूँ उस खाने का? बड़े प्यार से बनाया था मैंने तुम्हारे लिए। प्यार कर गया भाड़ में। तुझे खाना है तो खा ले जाके, वरना फ्रिज में रख दे, सुबह खा लियो। राखी, अब मैं बासी खाना खाऊंगा? और क्या बर्बाद करेगा? हाँ तू तो कर देगा बर्बाद। तुझे क्या पता कैसे कमाते हैं, मेरी मेहनत की कमाई का है, समझ गए? और उसको वेस्ट मत करना, खा लियो चुपचाप सुबह। और मुझे आ रही है नींद, जा रही हूँ मैं सोने। राखी, चाय ठंडी हो रही है, आ जाओ। हाँ बताओ, क्यों चिल्ला रहा? चाय पी लो। चाय पीने का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को हो रहा है लेट बहुत ज्यादा। अरे रुको, वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। क्यों जाना है इंटरव्यू के लिए? जॉब वॉब लगनी नहीं है, सिर्फ पैसे बर्बाद करते रहता है मेरे। राखी, मुझे अब की बार में पूरा भरोसा है कि मेरी जॉब लग जाएगी। मुझे 200 रुपये चाहिए किराए के लिए। न जाने कितने रुपए किराए के नाम पे बर्बाद करती है। हर बार बोलता है इस बार पक्का लग जाएगी, पक्का। ठीक है, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, मुझे 200 रुपये चाहिए, आगे से मैं नहीं मांगूंगा अगर जॉब नहीं लगी तो। चल ठीक है, लगनी तो है नहीं तेरी जॉब, फिर भी अपनी गलतफहमी दूर कर ली। डाल दूंगी 200 रुपए फोन पे। हे भगवान, इस बार तो मेरी जॉब लग जानी चाहिए। कब तक मैं ताने सुनूंगा और कब तक ये जिल्लत भरी जिंदगी जीऊंगा मैं? हे भगवान, आज भी जॉब नहीं लगी।
पता ना घर जाके कितनी बात सुनाएगी। इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर तो भगवान मुझे मौत दे दे, वो ठीक है। अरे ये तो विक्की है, पूरी फाइल को लेके हाथ में जा कहाँ रहा? अरे कैसे परेशान सा हो रहा है, कहाँ से आया? कहीं ना यार, इंटरव्यू के लिए गया था, आज फिर पास नहीं हुआ। अरे यार विक्की, तू इतना पढ़ा लिखा है, तुझे तो जॉब मिल जानी चाहिए। और जो तन्ने इतने सारे फार्म भर रखे थे, उनका क्या रहा? यार भर तो रखे हैं, पर उनका कोई अभी जवाब ही नहीं आया। कोई नहीं विक्की भाई, तू परेशान मत हो, ऊपर वाले पे भरोसा रख। तेरी सच में बहुत अच्छी जॉब लगेगी, क्योंकि भगवान देने में देरी करता है, लेकिन जब देता है ना तो बहुत कुछ देता है। हाँ यार, भगवान करे लग जाए। लग जाएगी विक्की, परेशान मत। चल ठीक है। चल ठीक है, ध्यान रख अपना। राखी, तेरी कितनी सैलरी है? मेरी सैलरी 50,000। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे पति क्या करते हैं? क्या करता पति? घर के काम ही करता है, कुछ नहीं करता वो। राखी, तू इतना अच्छा कमा तो रही है, तेरे पति को कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तू तो बोलेगी ही। वैसे भी तू तो हाउसवाइफ है, तेरा पति इतना अच्छा कमाता है। मुझसे पूछ, पूरे दिन जाके काम करती हूँ। लग गई जॉब? वैसे सैलरी कितनी है? 40-50 हजार तो होगी। राखी, तू क्यों बेइज्जती कर रही है मेरी अपनी दोस्त के सामने? तुझे अच्छी तरह पता है ना कि मेरी जॉब नहीं लगी होगी, जब तो तू ये सब कर रही है। बेइज्जती तो करूंगी ही, तू बेइज्जती के ही लायक है। रोज रोज मेरे पैसों में आग लगाता रहता है। 200 रुपए ले गया, वो भी खत्म कर आया जाके। राखी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तू क्यों मेरी बेइज्जती कर रही है? अगर मेरी जॉब नहीं लग रही तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ राखी, अब क्यों कर रही है इनकी बेइज्जती? अरे तू चुप हो जा, इसके तो रोज के ड्रामे हैं। बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है इसको। बस राखी, अब बहुत हो चुका है। तो मुझे ना ज़्यादा मजबूर मत कर, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा। बस बस, बहुत देखे तेरे जैसे आत्महत्या करने वाले। अगर मरना होता ना पहले ही मर जाता। राखी, तू किस तरह से बात कर रही है भाई साहब से? बस कर तू, तुझे कुछ नहीं पता, इसके रोज के ड्रामे हैं। बस राखी, बहुत हो चुका, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं हो रहा तो चला जाना यहाँ से अंदर। यहाँ क्यों बैठा है? चल ठीक है राखी, मैं भी चलती हूँ। चल ठीक है। हे भगवान, बहुत जलीलत भरी जिंदगी जी ली, इससे बेहतर तो मैं मर जाऊं, वो ठीक है। कब तक मैं ऐसे जलील होता रहूंगा? यही ठीक रहेगा। हे मेरे भगवान, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये बात तो मैं जल्दी से जल्दी राखी को बताऊंगा। राखी, 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 ये देख, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। अरे वैसे ही फर्जी होगा। अरे फर्जी नहीं है, देखो तो सही। अरे सचमुच विक्की, तुम्हारी तो सरकारी नौकरी लग गई और सैलरी भी 1 लाख है। मैंने बोला था ना राखी कि एक दिन मेरी किस्मत जरूर खुलेगी। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। हाँ हाँ विक्की, तुम सही कह रहे हो। अब तो 1 लाख तुम कमाओगे और 50,000 मैं। 1.5 लाख कमाएंगे हम महीने का, और घर पे 1-2 नौकर लगा देंगे। तुम एक काम करो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं राखी, ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास जॉब नहीं थी ना, तो तुमने ना मुझे बहुत जलील किया था। विक्की तो मैं भी क्या करती, मैं कमाने जाती थी और तुम घर पे रहते थे। अरे मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? पर मैं तो मेहनत कर रहा था ना। हाँ विक्की, तुम मेहनत तो तुम्हारी रंग लाई ना। राखी, अगर पति का समय खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे रोज जलील करो। और तुमने तो मुझे रोज की जलील किया है, रोज की रोज ताने दिए हैं। विक्की, इसमें मेरी भी गलती नहीं है। बाहर लोग मुझे रोज ताना देते थे कि तू कमाने जा रही है और तेरा पति निठल्ला बैठा है घर में, तो मैं क्या करती। चलो कोई बात नहीं, जो होगा उसे भूल जाओ। आज मेरे पास 1 लाख रुपए महीने की जॉब है, दोनों आराम से खाएंगे और कमाएंगे। लेकिन हाँ, बस एक बात बोलना चाहूँगा, अगर कभी मेरे पास ऐसी परेशानी आए ना तो मेरा साथ देना, ना कि मुझे जलील करना। हाँ विक्की, मुझे एहसास है अपनी गलती का और मुझे माफ़ कर दो। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। चलो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं, चलो दोनों एक साथ चाय बनाएंगे, आओ।